अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज का हमारा बयान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में है जिनका नाम हबील और कबील है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का पहला कातिल कौन था जिसने किसी इंसान की जान ली, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त से सख्त सजा भी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हबील और कबील दोनों भाइयों के बारे में। आपको बता दें, जब आदम और हव्वा जन्नत से निकाले गए और कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिले और मिलकर रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब जब हमल होता तो दो जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले कबील और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हबील और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दिया जाता था। चुनांचे इन दोनों भाइयों बहनों को जो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह करने का इरादा किया। लेकिन आपको बता दें मोहतरम नाजरीन कि कबील ने बाप का हुक्म ना मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी करें, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। सामीन हजरात, आप इस वीडियो को जरा सा भी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। आपको बता दें सामीन हजरात, उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका ये था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे तो वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुएं की आग आती थी। बेधुएं की आग का मतलब ये होता है जिसमें धुआं नहीं होता था, सिर्फ आग होती थी। आपको बता दें, बेधुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हबील ने एक मोटा सा मेढक अपने गले में से जुदा किया और कबील एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रख आया पहाड़ पर। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई कबील की कुर्बानी पर। उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हबील की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। आपको बता दें मोहतरम नाज़रीन हजरात कि जो वो आग आई थी वो हबील की कुर्बानी को कबूल कर ली थी। हबील की कुर्बानी कबूल होना ही था कि कबील के मन में कपट और बढ़ गया। उसने हबील को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोहतरम सामीन हजरात, हबील ने कहा कि इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। फिर मैं आपको बता दूं अब सामीन हजरात, फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं भी कुछ कहने वाला नहीं हूँ। फिर आपको बता दें दोस्तों, कबील ने एक पत्थर उठाया और मौका देखकर मजलूम हबीब के सर पर मार दिया। आपको बता दें दोस्तों, शैतान के बहकावे में आकर कबील ने ऐसा काम किया था। आपको बता दें, ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा वो भाई शहीद हो गया। कबील ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया था। कबील हबीब की लाश को कुछ दिनों तक अपने साथ उठाए लिए इधर उधर फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म हुआ कि परेशान हाल कबील की नज़रों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। आपको बता दें दोस्तों, इसमें हबील और कबील की लड़ाई में कौवों का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने ये बताया कि मरे हुए आदमी को कैसे दफन किया जाता है। आपको बता दें मोहतरम सामीन हजरात, यहाँ तक कि वो दोनों कौवे एक दूसरे को मार डालने के बाद अपने पंजों से जमीन में खोदी और मरे हुए कौवे को उसने गाड़कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। अब कबील के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझसे तो अच्छे ये कौवे हैं जो अब मरे हुए को दफन कर दिए, लेकिन मुझे इतना दिमाग नहीं था कि मैं अपने भाई की लाश को लेकर इधर उधर भटक रहा था और अभी तक दफन नहीं कर पाया। आपको बता दें दोस्तों, जुर्म का हाल हजरत आदम को मालूम हुआ कि दोनों भाई झगड़ा कर लिए हैं। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि कबील को भाई के खून के बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। कबील डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय एक आग की पूजा शुरू कर दी।